तो सर जो बातें हम करना चाहेंगे, जो जनसंख्या आई थी, महिलाएं ज़्यादातर से महिलाएं थी, तो सर जी ने, महाराज जी जो कह रहे थे कि महिलाएं अगर जागृत हो जाएं तो यह हम महासंघ जो चल रहा है ये पूरे देश में फैल जाएगा। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरुजी कहे कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के जो विचार महिलाओं के लिए जो विचार गुरुजी ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जब एक पुरुष बदलता है तो उसका जो समाज होता है, परिवार होता है, उसको बदलने में 50 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन जब एक महिला बदलती है, एक महिला जागृत होती है तो उसको 5 साल लग जाते हैं। तो गुरुजी के इस शब्द में मैं जोड़ करके बता रहा हूँ कि अगर सच में महिला जागृत हो जाए और जिस तरह से महिलाओं ने अपनी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित कराया, 50% से ज़्यादा ही महिलाओं की संख्या थी, तो मुझे ये विश्वास है कि अगर इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होता रहे, और ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िले में बड़ा कार्यक्रम हो, ये गांव-गांव भी अगर बौद्ध का संदेश जाएगा तो हमारी परिवार की जो महिलाएं हैं, हमारी परिवार की जो बच्चियां हैं जो पढ़ लिख रही हैं, आज स्कूल कॉलेज में जा रही हैं, वो लोग भी अगर धम्म को अपने अंदर आत्मसात करेंगी तो ये परिवर्तन 5 साल नहीं है, 5 महीने में भी बदल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। धम्म एक ऐसा संस्कार है जिससे मैं खुद प्रभावित हुआ। 2016 में आदरणीय गुरु जी के ही बौद्ध विहार में सानिध्य में जा करके मैं धम्म देशना लिया, वहाँ से परवज्जा ग्रहण किया। आज 10 साल बाद मुझे गुरु जी के सामने बैठकर उनको सुनने का मौका मिला। हम सब खुद उनके बहुत बहुत आभारी हैं और हम लोग आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। तो इस कार्यक्रम से क्या संदेश मिलेगा, जनता द्वारा क्या संदेश मिलेगा? देखिए, इस कार्यक्रम से संदेश यही है, समाज को संदेश यही है कि समाज का एक एक व्यक्ति, और वो सर्व समाज का, मेरे कहने का मतलब सिर्फ समाज का ये ना रहे कि आप निजी किसी एक समाज के बारे में टारगेट करके दिखाएं। ये सर्व समाज का एक एक व्यक्ति जब बौद्ध धर्म के विचार को सुनेगा, बौद्ध धर्म के सील को सुनेगा, बौद्ध धर्म के करुणा मैत्री भावना को जानेगा, तो वो अपने अंदर जब परिवर्तन करेगा तो फिर वो अपने परिवार के अंदर करेगा, और जब परिवार के अंदर परिवर्तन होगा तो वो पूरे समाज के अंदर परिवर्तन होगा। और जब समाज जागृत होगा तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश से आज लड़ाई हो रही है, एक देश का दूसरे देश से नहीं बन रहा है, तो इसके पीछे यही कारण है। इसके पीछे कारण यही है कि हम अपने आप को बड़ा बनना चाहते हैं, हम अपने आप वाले को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं। जिस दिन हम अपने आप को सामने वाले के बराबर देखने लगेंगे और सामने वाला मेरे को बराबर देखने लगेगा, तो ये वैमनस्यता जो अपने आपस की रहती है, जो भावनाएं रहती हैं, ये मिट जाएंगी। और आने वाले समय में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार जिस तरह से चल रहा है आज के समय, ये आने वाले समय में दोगुना चौगुना इस तरह से बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा कि भारत को बौद्धमय भारत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो यह जो मऊ जनपद में हुआ है, तो क्या आप गाजीपुर से हैं? गाजीपुर में भी ऐसा करना चाहेंगे? देखिए, गाजीपुर से आप मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मऊ में आप आए हैं और गाजीपुर में आप करेंगे। गाजीपुर का ही संदेश नहीं है साहब, ये पूरे प्रदेश लेवल, देश लेवल तक संदेश है। मैंने जब आपके चैनल पे बात करना चालू किया तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये संदेश जो है कि आपके चैनल के माध्यम से देश ही नहीं, ये पूरे विदेश में जाएगा। और ये मैं आपको सुनिश्चित करा देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से समाज में एक ऐसी जागृति फैली है, ऐसा मतलब इसमें जनचेतना फैला है कि ये गाजीपुर ही नहीं, मऊ ही नहीं, अब यह पूरे 75 जिले में एक एक कार्यक्रम देखिएगा। अब ये एक्टिव लोग हैं जो समाज के बौद्ध को मानने जानने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, यह एक्टिविटी इनकी तेज हो गई है और ये कार्यक्रम लगातार अब चलता रहेगा और पूरे देश तक इसकी जो सूचना है ये जाएगी। तो आप जान चुके होंगे, भैया के माध्यम से मैं बता देना चाहूँ कि भैया ने बताया कि यह जो महासम्मेलन हुआ है इसकी शुरुआत अब हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। ये पूरे 75 जनपदों में इसकी पूरी खबर पूरे 75 जिलों में, जनपदों में गुजेगी। तो इनकी बातों से कितना सहमत है, अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक पर मनोज का पत्रकार प्रसारित खबरें पा सकते हैं। तब तक